प्रिय साथियों, आपको नमन। आपके अंदर छुपे परम शक्ति को नमन। कण कण में, पल पल में छुपे परम शक्ति को नमन। साथियों, आज हम व्यक्ति के जीवन की 3 अवस्था की बात करते हैं। पहली अवस्था है संसारी की अवस्था, दूसरी अवस्था है सन्यासी की अवस्था और तीसरी अवस्था है सिद्ध की अवस्था। तो ये व्यक्ति की जीवन की तीनों अवस्थाएं हैं। व्यक्ति अभी संसारी है, संसार में जी रहा है, मन के प्रभाव से जी रहा है, मन के द्वंद्व से जी रहा है। तो जब व्यक्ति सिर्फ मन में उलझा रहता है, मन से लगातार जीता है, तो वह व्यक्ति है संसारी की अवस्था। अधिकतर लोग संसारी ही हैं, जिनके अंदर लगातार मांग बढ़ती जा रही है और लगातार तनाव में है, परेशान है। वो है संसारी की अवस्था। और दूसरी अवस्था है सन्यासी की अवस्था। जो व्यक्ति अपने मन को जानने की दिशा में चल पड़ा, अपने दुख को, अपनी समस्याओं को खोजने की दिशा में चल पड़ा, वह है सन्यासी। या फिर दूसरी भाषा में कहें, जो परम शक्ति को, परम सत्ता को खोजने की दिशा में चल पड़ा, वह है सन्यासी। और फिर तीसरी अवस्था है, जब आप खोजते जाओगे तो फिर जो मिलेगा वह है, क्या मिलेगा कि आपका मन शांत हो जाएगा, आप आनंदित रहने लगेंगे। आपको ये जो हर जगह छुपी हुई परम शक्ति है, परम तत्व है, उसका अनुभव होने लगेगा। तो वह स्थिति है सिद्ध की अवस्था। तो भारत में अनेक व्यक्ति हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, जो संसारी थे। संसारी से उनने संन्यास में उतरा। संन्यास का मतलब आपके अंदर खोज की भावना से है। अगर आप अपने मन को खोजने लगे, मन के तरंगों को, मन के विचलन को, सारी चीज़ें आप खोजने लगे, समझने लगे, जानने लगे, ध्यान करने लगे, तो ये जो अवस्था है सन्यासी की अवस्था है। सन्यासी जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ अपना कपड़ा बदले। अगर व्यक्ति अपने जीवन को रूपांतरण करने की दिशा में चल पड़ा, तो वह है सन्यासी। और जब आप लगातार चलते रहोगे, तो वह है सिद्ध। तो भगवान कृष्ण ने कर्मयोगियों के लिए, जो संसारी हैं उनके लिए कर्मयोग का रास्ता बताया है। तो इसमें उनने 3 बातें कही है: कर्म, अकर्म और विकर्म। जो व्यक्ति मैं के भाव से काम कर रहा है, तो वो व्यक्ति है संसारी। और जो व्यक्ति करेगा खुद और कहेगा कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर तू है और ये जो करा रहा है तू ही करा रहा है, करने वाला मैं नहीं हूँ, तू ही है, तो इस भाव से अगर काम करेगा तो वो है सन्यासी। और जो तीसरी बात है, जब उसके भाव से काम करने लगेगा, तो धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि काम खुद ब खुद होने लगेगा, विकर्म की स्थिति आएगी। जैसे आप ये पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ खुद ब खुद बढ़ने लगा है, खुद ब खुद फल फूलने लगा है, इसका जीवन खुद चलने लगा। इसी तरह से हमारा भी जीवन चलने लगेगा। तो वो स्थिति है सिद्ध की स्थिति। तो आशा है हम संसारी को समझेंगे, फिर संन्यास को भी समझेंगे, उसके बाद सिद्ध की स्थिति को भी समझेंगे, और हम अपने जीवन को रूपांतरण करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।